आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का और इस न्यूज बुलेटिन में हम बात करेंगे कि हमीरपुर के जिला पंचायत सदस्य ने करगांव दोहरी मार्ग का भूमि पूजन करके कार्य का कहां किया शुभारंभ। वहीं लावालौंग के निजी विद्यालय संघ की कहां हुई बैठक और सरकार से अपनी मांगों को लेकर क्या की गई चर्चा। साथ ही जानेंगे कि कहां 6 साल की बच्ची की हत्या के बाद शव का जबरन दाह संस्कार करने का पुलिस प्रशासन पर आरोप लगाया गया। वहीं प्रयागराज में एसपी ट्रैफिक के नेतृत्व में क्यों चला गया चेकिंग अभियान, ये सब जानेंगे विस्तार से। तो आइए निगाह डालते इस वक्त की खास खबरों पर। के माधोटाना क्षेत्र के गोमती उद्यम स्थल का है। यहाँ पर बीते दिन शुक्रवार को 6 साल की बच्ची की निर्मम हत्या कर दी गई है। वहीं सूत्रों के मुताबिक एसपी जयप्रकाश ने बताया कि बच्ची के साथ पहले दुष्कर्म किया गया, फिर उसकी गला रेत कर हत्या कर दी गई। वहीं पूर्व सपा राज्य मंत्री हेमराज वर्मा को पूरी जानकारी दी गई। हेमराज वर्मा ने ग्रामीणों के साथ मिलकर गोमती उद्यम स्थल पर धरना देना शुरू कर दिया है और कहा कि जब तक परिजनों को न्याय नहीं मिल जाता और सही आरोपी गिरफ्तार नहीं हो जाते तब तक ये धरना समाप्त नहीं किया जाएगा। देखिए, बहुत ही जघन्य घटना है। इस घटना की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। 6-7 साल की एक बच्ची के साथ बलात्कार होता है, प्राइवेट पार्ट के छूटे हैं उसकी हत्या कर दी जाती है, जघन्य हत्या कर दी जाती है उसकी। और उसके बाद जो पुलिस का रवैया, प्रशासनिक अधिकारियों का रवैया, उसका जो है ज़बरदस्ती उसका अंतिम संस्कार कराया जा रहा है। अब माँ कह रही कि अभी हमें जब तक हमारे मुलजिम उसके अरेस्ट नहीं हो जाते हैं, जब तक हमारी मदद नहीं हुई, तब तक हम अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। और ज़बरदस्ती पुलिस अंतिम संस्कार कराना चाह रही है। तो ऐसी स्थिति में प्रदेश में तो जंगल राज है ही है और हमारे ज़िले की भी हालत बहुत ख़राब है। आज कहीं पर कोई अमीर की बेटी कहीं पर उसके साथ ऐसी घटना घट जाए तो उस परिवार की करोड़ों रुपए मदद होती है, कहीं सरकारी नौकरी भी दी जाती है और मुलजिमों को तुरंत उन्हें अरेस्ट भी किया जाता है। लेकिन एक गरीब, एक पिछड़े, एक दलित, एक गरीब परिवार की बेटी, क्या उस बेटी में जान नहीं है क्या गरीब की बेटी बेटी नहीं है क्या? अब उस गरीब की बेटी के साथ इस तरह से घटना हुई है, उसकी जान गई है, उसके साथ रेप हुआ है। तो ऐसी स्थिति में अब कम से कम उस पीड़ित परिवार की करोड़ों रुपए नहीं हम कहते, कम से कम 25 लाख रुपए की उस गरीब परिवार की मदद हो जाए। और इस घटना में पुलिस की भी भूमिका हम ठीक नहीं लग रही है। तो कम से कम इसकी मजिस्ट्रेट के द्वारा इस पूरे प्रकरण की विवेचना और मजिस्ट्रेट के द्वारा पूरी जांच हो और पीड़ित परिवार आशंकित है कि उन्हें सुरक्षा भी मुहैया कराई जाए। अभी माँ बता रही थी कि जो है हमें खतरा है, उसकी जो है परिवार को जो है सुरक्षा भी प्रदान की जाए। और इसीलिए अब हमें मजबूरन हम लोगों के यहाँ बैठना पड़ रहा है पीड़ित परिवार के साथ में, क्योंकि जिस तरह से हाथरस में उस बेटी को रात में जला दिया गया मिट्टी का तेल डालकर, आज यहाँ पर ज़बरदस्ती उसको फौड़ा पहले से तैयार, उसके कपड़े, कफन के कपड़े पहले से तैयार और ज़बरदस्ती उसका अंतिम संस्कार कर दिया जा रहा है। तो ये तो हम लोग नहीं होने देंगे। हम लोग यहाँ पर बैठे हैं और जब तक उस पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिल जाता, उसको आर्थिक मदद नहीं मिल जाती, इसकी मांगें नहीं मान ली जाती, तब तक हम लोग बैठे हैं। अगर पुलिस को अरेस्ट करना है, हमें अरेस्ट करें, लाठी चलानी हमारे ऊपर चलाएं, हम लोग कहीं हटने वाले नहीं हैं। पीलीभीत से सीनियर संवाददाता सर्वेश की रिपोर्ट। तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे सीरीज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आप